हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्टीमेट केमिस्ट्री फंडा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर, कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। कई बार ये वर्ड आपसे वन वर्ड में भी पूछा जाता है, कई बार डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या फिर यहाँ पर आपको आइसोमेरिज्म के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए आते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं विद आइसोमेरिज्म। जब आप बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, तो यहाँ पर ये वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट ये अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म बना सकते हैं। मतलब आप एक ही फॉर्मूले से उस स्ट्रक्चर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को दिखा सकते हो। अगर आप देखो इस तरीके से तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो दो टाइप के आइसोमेरिज्म हैं आपके सिलेबस में। एक आपके पास आता है चेन आइसोमेरिज्म और एक आपके पास आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। जब हम बात करते हैं चेन और पोजीशन की, तो ये आते हैं आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर। स्ट्रक्चरल का मतलब कि आपके पास जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसे आप अलग अलग स्ट्रक्चर से दिखा सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म की। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। मतलब कि आप जब भी आइसोमेरिज्म ड्रॉ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आपका जो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C5H12, बट आप इस C5H12 को इस तरीके से तीन तरीकों से अलग अलग तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो कभी आप स्ट्रेट चेन में शो कर सकते हैं, कभी आप ब्रांच चेन में शो कर सकते हैं। तो इसे आप कहते हैं आइसोमेरिज्म, जहां आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे बट आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर से किसी भी कंपाउंड को शो कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं पेंटेन की, अब आप कैसे कहेंगे कि ये चेन आइसोमेरिज्म है? आप ऐसे बता सकते हैं, जब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा है कार्बन की चेन में। यहाँ पर ये आपके पास एक स्ट्रेट चेन है जिसे आप कहते हैं पेंटेन। जब आपको एक हैंगिंग चेन दिखती है तो आप बोलते हैं आइसोपेंटेन, और जब दो हैंगिंग चेन दिखे तो आप कह सकते हैं कि ये है नियोपेंटेन। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाई देगा चेन के अंदर, इसीलिए हम कहते हैं इसे चेन आइसोमेरिज्म। जो एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है आपके पास ब्यूटेन का। तो अब देखो ब्यूटेन जो बनाता है वो या तो स्ट्रेट चेन को फॉर्म करेगा, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C4H10, या फिर वो आइसोपेंटेन को फॉर्म कर सकता है जिसमें आपका एक चेन जो है या एक कार्बन जो है वो आपका हैंगिंग पोजीशन में रहता है, जिसे आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मान सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल ब्यूटेन बना सकता है या फिर ये आइसोब्यूटेन बना सकता है। अब क्या हम इससे नीचे भी कार्बन चेन को दिखा सकते हैं? मतलब कि ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप आइसोमेरिज्म की बात करते हो तो आइसोमेरिज्म 4 कार्बन से ही पॉसिबल हो पाता है। 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर्स जो है वो इस तरीके से आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर सकते हैं ड्यू टू लेस कार्बन, क्योंकि वहां पर आप डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो आपके पास दूसरा आइसोमेरिज्म आता है वो है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे आपने कहा था चेन आइसोमेरिज्म और आपको देखने को मिला था डिफरेंस बिटवीन द चेन, यहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा बिटवीन द पोजीशन। जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगेन आपका सेम रहेगा जो कि है C4H6, फॉर एग्जांपल ब्यूटाइन। बट आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर ब्यूट 1 आइन बन रहा है, यहां ब्यूट 2 आइन बन रहा है। मतलब कि यहां पर आपकी चेन में भी डिफरेंस हो सकता है उसकी पोजिशन में, या फिर आपके बॉन्ड में, या कोई फंक्शनल ग्रुप के। तो जब भी आप पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो आपको डिफरेंस इन पोजीशन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कार्बन के पास जो ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, और यहाँ पर यही चीज आपकी सेकंड पोजीशन पे है। तो इसे आप कहते हो ब्यूटाइन, और यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द बॉन्ड। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे पेंटेन का, जो कि पेंटेन में आपके पास पेंटेनोन है, मतलब कोई कीटोन है आपके पास। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कीटोन आपके पास प्रेजेंट है, या तो कीटोन आपका थर्ड पोजीशन पे है या फिर यही कीटोन आपका सेकंड पोजीशन पे है। तो आपके पास दो टाइप के आइसोमेरिज्म थे, एक आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक आपका चेन आइसोमेरिज्म। जब आप पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइसोमेरिज्म में हमेशा सेम रहता है,
बट आपको पोजीशन में डिफरेंस देखने को मिलेगा तो आप उसे पोजीशन आइसोमेरिज्म कहो। जब आपको चेन में डिफरेंस देखने को मिलेगा तो आप उसे चेन आइसोमेरिज्म कहो। चलो अब आपको मैं एक बार ड्रॉ करना और सिखा देती हूँ, क्योंकि काउंसिल ने कई बार आपसे इसका रिप्रेजेंटेशन भी मांगा है। रिप्रेजेंटेशन मतलब कि कई बार काउंसिल कहता है कि यहाँ पर आप आइसोमेरिज्म के ये स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करिए। तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आप आइसोमेरिज्म की बात करेंगे या फिर आप कार्बन की बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो कार्बन हमेशा टेट्रावेलेंट नेचर को ही सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी का सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने अभी आपको स्क्रीन पर शो किया था ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, तो लाओ मैं ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ही आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ बहुत ईजिली। जब आप बात करोगे ब्यूटेन की, तो आपको पता है ब्यूटेन मतलब आपके पास हो गए 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, मैं इसके बाद आपके साथ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी डिस्कस करूंगी, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये नाम भी कहाँ से आया है। जब आप बात करते हैं ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन की सीरीज में आपको पता होना चाहिए ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम वाला। आप यहाँ पर आपको पता है कि हर कार्बन को अपना टेट्रावैलेंट नेचर शो करना है। तो जब मैं इस कार्बन की बात करती हूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब कि मुझे इस कार्बन को 3 बॉन्ड और देने होंगे। तो चलिए 3 बॉन्ड और लगा देते हैं। जब मैं इस कार्बन की बात करूंगी तो आई कैन काउंट कि यहाँ पर 2 ऑलरेडी बॉन्ड आपके प्रेजेंट हैं, तो आप यहाँ पर 2 बॉन्ड और लगा दीजिए। तो ये हो गया इसके 4। इसके बाद इस वाले कार्बन पे भी सेम पोजीशन है कि आपके 2 बॉन्ड जो है वो पहले से प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 और लगा दीजिए, इस कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। एंड लास्ट वाले में भी आप यहाँ पे 3 लगा दीजिए। तो देखिए अब आप जब भी जिस कार्बन को देखेंगे उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका बन गया एन ब्यूटेन, जिसे आप कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। और ये नॉर्मल ब्यूटेन जो आपका है, इसे आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट चेन का है। इसी का दूसरा स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि 3 या 3 से नीचे पॉसिबल नहीं है, बट अभी ये एक कार्बन मेरा ब्रांच चेन में जा सकता है। तो जब मैं इसका एक कार्बन क्या करूंगी, सिंपली कुछ मत करो, आप इस वाले कार्बन को यहां पर ब्रांच चेन में डाल दो या इस कार्बन को यहां डाल दो। तो अब आप क्या करोगे, अब आप पहले 3 कार्बन जो है वो चेन में लीजिए और इसका जो ये एक कार्बन है उसे ब्रांच चेन में डाल दीजिए। तो अब क्या होगा, आ गया। आप यहाँ पर एक बॉन्ड है तो आप 3 और लगा दीजिए, यहाँ भी एक है, 3 और लगा दीजिए। यहाँ बस एक ही की जरूरत है बिकॉज ऑलरेडी पहले से 3 प्रेजेंट है, और यहाँ पर आप 3 अगेन लगा दीजिए और फिर आप हाइड्रोजन को प्लेस कर दीजिए। जब आप हाइड्रोजन को यहाँ प्लेस कर देंगे, फिर उसके बाद आप काउंट करके देखना कि आपका फॉर्मूला दोनों का सेम आ रहा है या नहीं। तो जब आप बात करेंगे कार्बन, तो इसमें भी 4 कार्बन है और इसमें भी 4 कार्बन है। ठीक है जी, आपके पास टोटल 4 कार्बन प्रेजेंट है। इसके बाद जब आप बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आपके नीचे वाले स्ट्रक्चर में भी 10 ही हाइड्रोजन होने चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है जो कि है C4H10, बट यहाँ पर आपका हाइड्रोजन भी सेम है, बस पोजीशन का डिफरेंस आया। तो इसे आप बोलेंगे चेन, पोजीशन नहीं कह सकते आप, चेन, बिकॉज यहाँ स्ट्रेट चेन है और यहाँ ब्रांच चेन है। इसी का मैं एक और एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जो कि है आप ले सकते हैं पेंटेन का। ठीक है, तो जब आप पेंट बोलते हैं तो पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन वाला। तो आप सबसे पहले तो हमेशा आपको स्ट्रेट चेन से स्टार्ट करना है। तो पेंटेन के अंदर आपके पास आते हैं 5 कार्बन। ठीक है, अब इन 5 कार्बन में आप क्या करेंगे, इन 5 कार्बन की वही चीज जो मैंने सिखाई थी कि वैलेंसी को सेटिस्फाई करिए कार्बन की। अब इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है तो यहाँ पर आप लगाइए 3 और बॉन्ड। इसके पास 2 बॉन्ड है तो आप 2 और लगा दीजिए। यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 लगाइए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और लास्ट में आपको लगाने होंगे 3। ये हो गई कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अब आपको हाइड्रोजन प्लेस करना है, तो ऐसे छोड़ के नहीं आना है, स्ट्रक्चर को पूरा लगा कर आइए। तो ये आपने हाइड्रोजन को यहाँ कर दिया प्लेस, तो ये आपके पास बन जाता है एन पेंटेन, जिसे आप कहते हैं स्ट्रेट चेन। अब आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक कार्बन को ब्रांच चेन में ले आइए। तो मतलब ये हो जाएगा कि मुझे अब इस चेन के अंदर 4 तो मेन चेन में रहेंगे मेरे पास, और एक कार्बन को मैं डाल दूंगी आपकी ब्रांच चेन में। हो गए ना 5।
तो अब क्या करूंगी, यहाँ पर अगेन मैं सेटिस्फाई करूंगी कार्बन की वैलेंसी को। देखिए आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आप भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पे 4 4 और यहाँ आपने लगाया 3। अब आप देखिए हर कार्बन को पहले चेक कर लीजिए कि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है या नहीं हुई है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अगेन हाइड्रोजन का प्लेसमेंट करेंगे। जब आप हाइड्रोजन का प्लेसमेंट करेंगे उसके बाद आपके पास ये स्ट्रक्चर हो जाएगा रेडी, जिसे आप कहेंगे आपका आइसोपेंटेन। ठीक है, लास्ट स्ट्रक्चर अब आप देख सकते हो कि मैं अभी भी 3 तक तो पॉसिबल है ना यहाँ पे ब्रांच चेन में, तो मैं क्या करूंगी कि एक और कार्बन को लूंगी और ब्रांच चेन में डाल दूंगी। तो मतलब अब मुझे क्या करना होगा, मेरा एक कार्बन तो सेंटर में आएगा, 2 कार्बन्स जो है वो मेरे यहाँ पर इस तरीके से लग जाएंगे और 2 कार्बन जो है वो मैं लगा दूंगी ऊपर और नीचे। क्योंकि देखो यहाँ पे आपने एक कार्बन को यहाँ से लिया था, ये वाला कार्बन आप नीचे ले गए थे, ठीक है जी, ये कार्बन नीचे आ गया। अब इस वाले कार्बन को आप ऊपर ले जाइए, तो होगा क्या, जब ये वाला कार्बन ऊपर पहुंच जाएगा तो इस कार्बन के साथ ये वाला और ये वाला कार्बन जुड़ा रहेगा और ऊपर नीचे एक कार्बन हो जाएगा। अब आप फिर से उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करिए। ये कितने बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जब आप देखें कि आपका जो कार्बन है उसको इस तरीके से 2 ब्रांच चेन से जुड़ा होता है, तो आप इस स्ट्रक्चर को नाम दे देते हैं नियोपेंटेन। तो एक बनता है आपका नॉर्मल, एक बनता है आपका आइसो और एक बनता है आपका नियो। तो करना कुछ भी नहीं है, सिंपल। आप जब भी स्ट्रक्चर को देखो उसका आगे का रूट वर्ड देखो, जिससे आप कार्बन का नंबर देख सकते हो। उसके बाद कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करो। जब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद आप हाइड्रोजन को प्लेस कर दो। तो ये सिंपल से स्ट्रक्चर बनते हैं आपके पास, जो होते हैं आपके चेन के। ऐसे आप पोजीशन के भी बना सकते हो कि आप डिफरेंस दिखा सकते हो पोजीशन के अंदर, है ना। तो आप पोजीशन के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखा सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट आइसोमरिज्म। जस्ट उसकी डेफिनेशन याद करो, जितने स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं उन्हें बनाओ, उनकी प्रैक्टिस करो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि सबसे पहले कार्बन लगाने के बाद फिर आपको बनाना है वहां पर बॉन्ड, क्योंकि कार्बन ओनली आपके पास एक चीज है कि कार्बन कैन ओनली फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो वहां पर कार्बन में आप 4 बॉन्ड्स लगा दो, उसके बाद आप बाकी ग्रुप्स को या कोई बॉन्ड को और कुछ भी प्लेस करो, बट पहले कार्बन के 4 बॉन्ड आपके वहां होने चाहिए। इसके बाद मैं अब नेक्स्ट आपके साथ स्टार्ट करूंगी टॉपिक, जो कि होगा आपका नॉमेनक्लेचर और होमोलोगस सीरीज। अभी तक अगर आपने ये वीडियो तो देख ही रहे हैं, और इसके नेक्स्ट में मैं आपके साथ आइसोमरिज्म के बाद जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर लूंगी। बट उससे पहले मैंने कुछ बेसिक डिस्कस किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसे ज़रूर देखिएगा। एंड इसी तरीके से आप रिवाइज करते जाइए साथ साथ, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत सिंपल हो जाएगी। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।